गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 20 है। दैट इज व्हाट इज अ टेस्ट प्लान एंड इट्स की कंपोनेंट्स। तो जो टेस्ट प्लान है बेसिकली ये हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हमारा एक आप कह सकते हैं एक फेज है जिसमें हम टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं। लेकिन टेस्ट प्लान होता क्या है? टेस्ट प्लान जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आप चाहे रियल टाइम अपने रियल लाइफ से भी एग्जांपल ले, आप अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसका एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। प्लान का बेसिक आइडिया ये होता है कि क्या कब और कैसे, ये हमारा प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसी तरीके से जो टेस्ट प्लान है, हम जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो एक टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं। A test plan is a formal document that outlines the objectives, scope, schedule, resources, and the approach for a project's testing activity। जब आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और एक एक प्रॉपर एक अगर एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है, एक अच्छे डिसेंट साइज की एप्लीकेशन है, तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट प्लान बनाया जाता है ताकि टेस्टिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, हम उसको प्रॉपरली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में आउटलाइन करते हैं। ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट टू गाइड द टेस्टिंग टीम, यानी कि जो डॉक्यूमेंट टेस्ट प्लान जो बनता है उससे क्या होता है कि हमारी जो टेस्टिंग टीम है वो गाइडेड रहती है, ब्लूप्रिंट बन जाता है कि एक्टिविटी कैसी होगी। उससे क्या होगा, ensure clarity coordination among stakeholders and define what will be tested, how, when and by whom। यानी कि इस डॉक्यूमेंट को हम एक कंप्लीट, ये हमारे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग का एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बनता है, एक एक तरीके से गाइड डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है कि हम क्या टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, कब करेंगे और कौन उसको टेस्ट करेगा। तो यही हमारा इस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और जो टेस्ट प्लान है, टेस्ट प्लान इज टिपिकली क्रिएटेड बाय अ क्यूए मैनेजर। क्यूए मैनेजर जो जो मैनेजर्स हैं या जो लीड्स हैं, क्यूए लीड्स हैं, वो टेस्ट प्लान को क्रिएट करते हैं। और टेस्ट प्लान जब वो क्रिएट करते हैं तो वो अपनी जो पूरी टीम है कोऑर्डिनेशन के से करके ही वो उस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, है ना। उसमें डेवलपमेंट टीम के साथ भी, हमारी टेस्टिंग टीम के साथ भी, जो प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करके ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनता है, जिससे कि पूरी की पूरी हमारी टेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं उसको कंप्लीट एक हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट में एक पूरा उसका ब्लूप्रिंट वहां पे हम डॉक्यूमेंट करते हैं। सो दैट इज द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। और ये हमारी एसटीएलसी का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है जहां पे हम टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं। तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, हम क्विकली यहाँ पे गो थ्रू करते हैं और हम फिर एक, मैं आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी, रियल जो एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा। ठीक है। तो क्विकली इसके क्या करते हैं, जो हमारे टेस्ट प्लान के जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या है जब आप इस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। तो सबसे पहले होगा स्कोप। स्कोप ये डिफाइन करता है कि हम क्या टेस्ट करेंगे और क्या टेस्ट नहीं करेंगे। तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा टेस्टिंग का स्कोप क्या है ना। क्योंकि ये चीजें जब आप प्रोजेक्ट को टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो और तब हम उन चीजों को ये नहीं सोच सकते कि इसको टेस्ट करें या ना करें। तो प्लान हमें ये क्लियर कट बताता है कि क्या टेस्ट करना है क्या नहीं। ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं कि हमारी जो टेस्टिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं। जैसे कि फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करना है, आपने जो बग्स हैं वो वेरीफाई करने हैं, सॉरी बग डिस्कवर करना है, और परफॉर्मेंस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी टेस्टिंग की, हम कौन कौन सी टेस्टिंग मेथडोलॉजीज को यूज करेंगे अपने टेस्टिंग में। रिसोर्सेज कौन होंगे, जिसके अंदर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बताया जाता है, कौन से रिसोर्सेज इन्वॉल्व रहेंगे, हार्डवेयर क्या यूज होगा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब आप एक्चुअल में आपको टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप उस टाइम पे नहीं बता सकते कि हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए, ये हमें हार्डवेयर चाहिए, ये मुझे पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सारा का सारा जो हमारा ये चीजें हैं वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन है, हमारी टेस्ट प्लान के रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा हम प्रिपरेशन रखेंगे। शेड्यूल बताए जाएंगे, आउटलाइन द टाइमलाइंस एंड डेडलाइन फॉर ईच टेस्टिंग फेज। यानी कि अगर प्लान बना है तो प्लान के अंदर टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म की जाएगी और कब उसको एंड किया जाएगा। तो वहां पे शेड्यूल के अंदर हर एक टेस्टिंग फेज को हम प्रॉपर विद टाइम वहां पे आउटलाइन करते हैं। रिस्क्स
हम यहाँ पे कवर करते हैं टेस्ट प्लान के अंदर लिस्ट फोरसीन रिस्क एंड देयर मिटिगेशन। आप जो प्रोजेक्ट जो टेस्ट करने वाले हो उसके अंदर आपको कोई अगर रिस्क, आप जब अगर कोई रिस्क आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर रिस्क इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग में हमें फेस हो सकता है, तो हम उनको भी लिस्ट करते हैं और साथ में उनके मिटिगेशन प्लान यानी कि हम उनको कैसे ओवरकम करेंगे वो भी हम पहले ही यहाँ पे रिस्क के अंदर सेक्शन में करते हैं। और फिर हमारा आएगा डिलीवरेबल की टेस्टिंग के एंड में हम कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हमारे हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे या अपनी प्रोजेक्ट टीम को हैंडल करेंगे। जैसे टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट डेटा हो सकता है, तो वो डिलीवरेबल मेंशन किए जाएंगे। एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया टेस्ट प्लान में मेंशन किया जाएगा कि हम डिफाइन द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट टू स्टार्ट एंड एंड द टेस्टिंग फेज, यानी कि हम टेस्ट प्लान में ये भी एंट्री क्राइटेरिया बताएंगे कि हमें कौन सी एक कंडीशन वो मीट होनी चाहिए तभी हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे और हम टेस्टिंग को एंड कब करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसके कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो ये बहुत ही इस जब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उससे हमारी जो टेस्टिंग टीम है उसको बिल्कुल क्लियर कट एक रोड मैप मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जो क्लाइंट हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एक क्लियर कट आइडिया रहेगा, सबको एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि टेस्टिंग टीम क्या परफॉर्म करने वाली है और क्या हमारी आउटकम टेस्टिंग टीम से हमें यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो टेस्ट प्लान जो डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके से हमारी इनसाइट्स देता है कि हमारी प्रोजेक्ट की जो टेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है वो कंप्लीट स्टार्ट टू एंड कैसे होगी। ठीक है, तो मैं क्विकली यहाँ पे एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है जो हम यहाँ पे देखते हैं। और दैट इज अ टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन बुक स्टोर। हम यहाँ पे टेस्ट प्लान एक आईडी दी जाएगी, वो कंपनी कन्वेंशन होती है कि आप उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखेंगे ये। फिर इंट्रोडक्शन रहेगी। This in this document outlines the testing approach for online bookstore web application. If it defines the scope, objective, resources, schedule, deliverable for the testing effort. इंट्रोडक्शन आएगी, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क बताए जाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के टेस्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि इंश्योर द एप्लीकेशन मीट द बिजनेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये एक ऑब्जेक्टिव है। आइडेंटिफाई डिफेक्ट बिफोर प्रोडक्शन रिलीज, जितने भी बग्स हैं वो हमारे पहले हमारे आइडेंटिफाई हो जाएं और हमारी जो एप्लीकेशन है एक एक्सपेक्टेड लोड में पर्टिकुलर परफॉर्मेंस वहां पे प्रोवाइड करे। ठीक है, टास्क बताए गए हैं कि टेस्ट केस प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट डेटा प्रिपेयर होगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे, बग्स को डिफेक्ट को लॉग्स किया जाएगा, रीटेस्टिंग की जाएगी, रिग्रेशन टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग की समरी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये कुछ टास्क हमने बताए हैं। ये एक्चुअल हम डॉक्यूमेंट है हमारा, ये रियल एक फील्ड डॉक्यूमेंट है। अप्रोच ऑफ टेस्टिंग क्या होगी, कौन कौन सी टेस्टिंग हमारी इन स्कोप है, हम फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे, यूआई टेस्टिंग करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग, क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी एंड लोड टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और साथ के साथ हम आउट ऑफ स्कोप भी बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेस्टिंग है जो हमारे स्कोप में नहीं है, ताकि क्लाइंट को और टीम को भी क्लियर रहे कि ये टेस्टिंग हम नहीं करने वाले। जैसे कि सिक्योरिटी टेस्टिंग, हमने बताया कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। और बैकएंड कि डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वो भी हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है। इससे क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर कट क्लाइंट, ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट को भी शेयर होता है। ठीक है, तो क्लाइंट को भी पता है कि क्यूए टीम से क्या हमारा एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे स्कोप है वो क्या है। ठीक है, फिर फीचर्स भी बताए जाते हैं। हम यहाँ पे एप्लीकेशन के सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन करते हैं जो हमने टेस्ट करने हैं, फीचर्स टू बी टेस्टेड। और लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्ट्रेशन, सर्च, फिल्टर, बुक्स, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ऑर्डर हिस्ट्री, पेमेंट इंडिकेशन, इस तरीके से आप सारे के सारे मॉड्यूल्स यानी कि जो फीचर्स हैं एप्लीकेशन के वो बताएंगे। और साथ में जैसे हमने टेस्टिंग में बताया कि कौन सी टेस्टिंग हमारे स्कोप में, कौन सी आउट ऑफ स्कोप है, ऐसे हम फीचर्स भी अगर कुछ है हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बता सकते हैं। फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, कि हम कौन सी फीचर्स नहीं टेस्ट करेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी जो पेमेंट गेटवे की फंक्शनैलिटी है वो हम नहीं चेक करेंगे। ईमेल, सपोज करो ये कुछ और ईमेल सर्विस है कोई, वो हम उसको चेक नहीं करेंगे जो थर्ड पार्टी यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को हम फुल्ली टेस्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद डिलीवरेबल बताए गए हैं, दैट इज टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा, डेली स्टेटस रिपोर्ट्स, टेस्ट समरी रिपोर्ट एंड डिफेक्ट रिपोर्ट, ये हमारे डिलीवरेबल होंगे। एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे कि आप टेस्टिंग को को स्टार्ट कब करेंगे। एंट्री क्राइटेरिया इस चीज को डिफाइन करता है कि आपकी टेस्टिंग को स्टार्ट करने की कंडीशन क्या होगी।
तो यहाँ पे बताया गया कि कोड फ्रीज, यानी कि कोड फ्रीज हो चुका हो, ऐसा ना हो कि डेवलपर कोडिंग करे जा रहे हैं और टेस्टिंग भी हम परफॉर्म करे जा रहे हैं, तो कोड फ्रीज होगा। यानी कि जो पार्ट हमने टेस्ट करना है उस पर्टिकुलर पार्ट पे फिर से कोडिंग साइड बाय साइड नहीं होगी। ठीक है। टेस्ट एनवायरनमेंट रेडीनेस, यानी कि जो हमें टेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए वो रेडी होना चाहिए। यानी कि सर्वर्स हैं हमारे, जो मशीन्स हैं वो हमारी रेडी हो, और एप्लीकेशन भी रेडी है, और टेस्ट डेटा भी अवेलेबल है हमारे पास, ताकि हम प्रॉपर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें। और भी ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकते हैं, ये कुछ सैंपल जो है हमारे हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ये रियल टाइम में ये होते हैं, बट कुछ आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आप टेस्टिंग कब एक्चुअली कंक्लूड करोगे, स्टॉप करोगे, कब ऑल क्रिटिकल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, ऑल क्रिटिकल डिफेक्ट क्लोज्ड, टेस्ट समरी रिपोर्ट अप्रूव हो चुके, तब हम क्या करेंगे, ये जब हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी तब हम अपनी टेस्टिंग को क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, यानी कि कंप्लीट कर देंगे। और एक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज सस्पेंशन क्राइटेरिया एंड रिजम्पशन रिक्वायरमेंट, यानी कि एक और यहाँ पे कंपोनेंट है कि आप टेस्टिंग विल बी सस्पेंडेड, यानी कि टेस्टिंग को हम होल्ड करेंगे इफ द बिल्ड इज अनस्टेबल और लॉग इन फेल्स रिपीटेडली। यानी कि अगर जो बिल्ड हमें मिली है टेस्टिंग टीम को, वो बिल्ड ही अनस्टेबल है, तो हम टेस्टिंग को वहां पे क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। और रिज्यूम कब करेंगे, रिजम्पशन ओनली आफ्टर मेजर ब्लॉकर्स आर रिजोल्व एंड न्यू बिल्ड इज प्रोवाइडेड। यानी कि जब जितने भी हमारे जो मेजर ब्लॉकर जो इश्यूज हैं वो हमारे रिजोल्व हो चुके हैं और फिर से हमें एक नई बिल्ड मिली है, तब हम अपनी टेस्टिंग को रिज्यूम करेंगे। ये एक पार्ट है यहाँ पे। टेस्ट एनवायरनमेंट सेक्शन में बताते हैं हम कि हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हमें चाहिए होंगे, कौन कौन से ब्राउजर्स की जो हमें नीड होगी, और कौन कौन से टूल्स हमें प्रोवाइड होने चाहिए टू परफॉर्म द टेस्टिंग, जैसे सिलेनियम, टेस्ट इंजन, जीरा बग रिपोर्टिंग के लिए, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ये ब्राउजर्स हमें चाहिए होंगे। तो हम अपना कंप्लीट बताते हैं इंफॉर्मेशन टेस्ट एनवायरनमेंट की, ताकि जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करें उस टाइम पे हमारे पास पूरा एनवायरनमेंट अवेलेबल हो। ठीक है ना। जैसे कि क्लाइंट ने अगर बोला कि उसको वो मोबाइल डिवाइसेस में भी टेस्टिंग करनी है, तो हमारे पास एंड्रॉयड और आईओएस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हमें अवेलेबल चाहिए। ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी कि पूरी टीम की कौन कौन सी टीम मेंबर होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्यूए लीड है, टेस्ट इंजीनियर है, डेवलपर है, एंड प्रोडक्ट मैनेजर है, हर एक का रोल और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहां पे बताई जाती है। इन द सेम वे शेड्यूल बताया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी। ये एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि जो टाइमलाइंस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और क्लाइंट हमेशा इस चीज को ये एम्फेसाइज करता है कि क्लाइंट के पास वो फुल क्लियर कट टाइमलाइन हो, ताकि क्लाइंट अपनी जो फर्दर प्लानिंग है अपने बिजनेस की वो उसके अकॉर्डिंग रख सके। तो एक्टिविटीज में टेस्ट प्लानिंग कब होगी, कब स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, टेस्ट केस कब डेवलपमेंट होंगे, एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन कब होगी, बग फिक्सेस एंड रीटेस्टिंग कब होगी, और एक्चुअल में टेस्ट क्लोजर कब होगी। ये यहाँ पे एग्जैक्ट डेट्स बताई जाती हैं फुल क्लैरिटी के साथ। रिस्क वाला पार्ट आता है जहाँ पे हम रिस्क एंड मिटिगेशंस बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन से रिस्क अभी लग रहे हैं कि हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि डिले इन बिल्ड डिलीवरी, यानी कि टेस्टिंग टीम को एक रिस्क है कि जो डेवलपमेंट टीम है वो जो बिल्ड है उसको डिले कर सकती है, तो वो एक रिस्क है क्यूए टीम के लिए, क्योंकि वो टाइम कहाँ से जाएगा, क्यूए टीम की टाइमलाइन में से जाएगा। तो एक रिस्क है। इसको मिटिगेट करने की क्या स्ट्रेटेजी हम क्यूए टीम क्या लेके रहेगी, कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन विद द डेवलपमेंट टीम, यानी कि जो टेस्टिंग टीम है वो टेस्टिंग डेवलपमेंट टीम के साथ कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेशन करेगी कि भाई डिले तो नहीं हो रहा है। अगर डिले होगा तो उसको राइट टाइम पे उस जो है पॉइंट को रेज कर दिया जाएगा टीम के साथ। टेस्टिंग एनवायरनमेंट की इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो उसके लिए हम अपना एक डेडिकेटेड क्यू एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, इस तो इससे ये रिस्क हमारा हैंडल हो जाएगा। अनअवेलेबिलिटी ऑफ की क्यूए रिसोर्सेज, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब एक्चुअल में हमें प्रोजेक्ट मिले उस टाइम पे हमारे रिसोर्स जो अवेलेबल ना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस ट्रेनिंग यानी कि एंड बैकअप असाइनमेंट, हम क्या करेंगे, बैकअप रिसोर्स रखेंगे, यानी कि कुछ टीम मेंबर्स हमेशा अपने बैकअप में रखेंगे और हम दूसरे टीम मेंबर्स को भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि अगर एक रिसोर्स हमारा अवेलेबल नहीं है तो हमारा दूसरा रिसोर्स जो बैकअप रिसोर्स है या जिसको हमने ट्रेन किया वो यहाँ पे हम
उसको यूज कर सकते हैं टेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। और फाइनल अप्रूवल्स, यानी कि जब टेस्ट प्लान बनता है तो जो हमारे क्यूए लीड्स हैं या जो मैनेजर्स हैं वो उसको पूरे डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करते हैं। अगर उसमें कोई रिफाइनमेंट करने, कोई एडिट करना है तो वो सजेस्ट किया जाता है और अल्टीमेटली फिर वो अप्रूव किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट है। आप देख रहे हैं कि जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो फुल क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिल जाती है कि पूरा प्रोजेक्ट की टेस्टिंग की एक्टिविटीज की फुल क्लैरिटी यहाँ पे आ गई है। टीम के पास भी, जो टीम लीड्स हैं उनके पास भी, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, हमारी जो कंपनी मैनेजमेंट है उसके पास भी, और जो क्लाइंट है उन सबको ये डॉक्यूमेंट शेयर होता है और सबके साथ ये शेयर रिव्यू कराया जाता है कि, और इसकी अप्रूवल ली जाती है कि हाँ ये हमारा डॉक्यूमेंट, टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट, ये अप्रूवल डॉक्यूमेंट जिसके अकॉर्डिंग हम पूरे प्रोजेक्ट की टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो इससे अगेन, तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था हमारे टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट का। आई होप ये जो टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे गो थ्रू किया है तो इससे आपको इस टॉपिक पे क्लैरिटी आई है कि टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और आप एक डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो आने वाले वीडियोस में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको, मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स अपने कवर करेंगे, और आप भी उन वीडियोस को भी आप आके व्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।